दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का वर्णन भी विस्तार पूर्वक किया गया है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के अनुसार ही उसे अगली योनि में जन्म मिलता है। हमारे कुछ धर्म शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करता है उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता है, बल्कि उन्हें एक ऐसी योनि मिलती है जिसमें वे अपना दर्द किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सकते हैं और न ही किसी के साथ बांट सकते हैं, और साथ ही वे अपने ही मलमूत्र को चाटते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। लोग उन्हें अपने पास से मारकर भगा देते हैं, जैसे कि कुत्ता योनि का प्राणी। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से कुत्ते की योनि में हमें जन्म मिलता है। तो यह सब जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रामायण काल में एक कुत्ता पंडित के द्वारा मारे जाने पर भगवान श्री राम के द्वार में उनसे न्याय मांगने के लिए चला जाता है। तब भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को कैसे न्याय दिया था, चलिए जान लेते हैं आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक घायल कुत्ता भगवान श्री राम के पास अपना दुख लाता है और उनसे न्याय मांगता है। मित्रों, हम आपको पहले ही बता दें कि यह कहानी आनंद रामायण से ली गई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक बार भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे तो उन्होंने उस वक्त अचानक एक रोते हुए कुत्ते की आवाज सुनी और उन्होंने उस कुत्ते को अपने दूत से कहकर भगा दिया। सभा का दूसरा दिन आया तो वह कुत्ता फिर से भगवान श्री राम के दरबार के सामने आकर रोने लगा और दूत ने फिर उसे भगा दिया। तीसरे दिन भी वह कुत्ता भगवान श्री राम के दर पर आकर वैसे ही रोने लगा। तो इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को भगाया नहीं, बल्कि उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और अपने दरबारों से उस कुत्ते को दरबार में पेश करने के लिए कहा। तो कुत्ते ने उन दरबारों से कहा कि हे अनुभव, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं देवालय, यज्ञशाला, हवनगिरी, तुलसी का बगीचा, सभा और मठ, राजभवन और गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थान, रसोई घर, रति स्थान तथा स्नान संध्या आदि के स्थानों पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर के स्वयं भगवान श्री राम से कह दो कि वे खुद आकर मुझसे मिल ले। दूत ने जाकर प्रभु राम से कुत्ते की कई सारी बातें कह दी। यह सुनकर स्वयं भगवान श्री राम हाथ में एक छड़ी लेकर उस कुत्ते के पास पहुँचे और उसके रोने का कारण पूछा। तो कुत्ते ने राम को बताया कि हे भगवान, आपने मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट क्यों किया जो आप यहाँ पधारे हो। हे भगवान, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण ने मुझे पत्थर से मारा है, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और मुझे असहनीय दर्द हो रहा है। इसी दर्द से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। कुत्ते की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आपने किस अपराध से इस कुत्ते का पैर तोड़ डाला है। ब्राह्मण देव उत्तर देते हुए बोले कि हे भगवान, मैं भिक्षा प्राप्त करने के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया था और वह मध्याह्न का समय था। मैं भूखा था, इसलिए इस कुत्ते के इस अपराध से मुझे क्रोध आ गया और इसे धमकाने की इच्छा से मैंने एक पत्थर उठाकर इसे मार दिया और वो पत्थर इसके पैर में जा लगा, इस कारण इसका पैर टूट गया है। ब्राह्मण देव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह तो एक ज्ञान विहीन जानवर है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थ देखकर छू भी लिया था तो मैं इसमें इसका दोष कोई नहीं समझता हूँ।
यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इस कुत्ते के अपराधी हो। भगवान श्री राम ने उस कुत्ते से कहा कि यह ब्राह्मण आपके अपराधी है, मैं इन्हें तुम्हें सौंपता हूँ, तुम जो दंड चाहो इस ब्राह्मण को दे सकते हो। तभी भगवान श्री राम की यह बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा कि हे प्रभु, इस ब्राह्मण देव को किसी शैवाल्य का महंत बना दिया जाए। भगवान श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र चंदन माला से सुशोभित करके एक पालकी में बैठा दिया गया और गाजे बाजे की साथ एक उत्सव की तरह एक शैवाल्य में ले गए और वहाँ का महंत उसे बना दिया गया। उस समय वह ब्राह्मण अज्ञानता बस अपना भाग्य चमकता हुआ देख रहा था और भगवान श्री राम अपने प्रजा के संग अपनी सभा में लौट गए। यह सब देखकर अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे भगवान, इस कुत्ते ने उस ब्राह्मण को इस तरह का दंड क्यों दिया है, जबकि उस ब्राह्मण ने तो इस कुत्ते की टांग तोड़ दी थी। उसको दंड देने की बजाय एक शैवाल्य का महंत बना दिया गया। सब लोगों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर आप इस कुत्ते से ही पूछिए। तब प्रभु राम की बात सुनकर सभी लोगों ने उस कुत्ते से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, उसे दंड देने की बजाय महंत क्यों बनाया है। तब उस कुत्ते ने उन लोगों को समझाते हुए कहा, खेत में उत्पन्न अन्न को रखने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दान ग्राम, इन स्थानों का अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के तन का हरण करने वाला, गंदी गंदी गाली गलौज करने वाला, अन्याय करने वाला, राजा के घर पे पहुँचे याचक को भगाने वाला और दूसरे का धन हड़पने वाले और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले लोग मरकर अगले जन्म में कुत्ते की ही योनि में जन्म लेते हैं। यह एक कटु सत्य है। कुत्ते ने कहा कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि मैं भी पिछले जन्म में एक मठ का महंत था। मैंने उस ब्राह्मण को उसकी करनी का दंड देने के लिए ही उसे यह पद दिया है। मित्रों, उस ब्राह्मण ने जीवन भर उस मठ में जाकर जो कर्म किए, उसके कारण उसका अगला जन्म कुत्ते की योनि में होगा। कर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो ब्राह्मण होकर भी कुत्ता हो गया। हम आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या आप लोगों को डराने धमकाने का नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य तो आपको अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना था। बस हम आपसे वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि आप सदा जरूरतमंदों की मदद करें, बुजुर्ग लोगों की सेवा करें और परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हर चीज व वस्तु की इज्जत करें तथा उनकी रक्षा करें। परमेश्वर आपका भला करेगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।